हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आगे जो हिस्सा है, पार्ट है, उसको पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने यह देख लिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर में जो मिडिल स्प्लिट मेथड है वहां तक हम लोग आ गए हैं। लेकिन अब हमारे पास यह हुआ कि कुछ ऐसे न्यूमेरिकल सम्स आएंगे जिनको हम मिडिल स्प्लिट टर्म से नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हमको फिर आगे बढ़ना है और उसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। इसी का नाम है पूर्ण वर्ग विधि। इसके अंदर में हमारा एक शर्त रहेगा, जो शर्त हम दिखाएंगे। यहां भी हमारा संपूर्ण खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जैसे जैसे हम आगे क्लास में बढ़ते जाएंगे प्रॉब्लम आता जाएगा, उस प्रॉब्लम को फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले जान रहे हैं कि जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह होता है ax² + bx + c = 0। तो हम क्यों नहीं पहले इसको ही परफेक्ट स्क्वायर मेथड से बना लें। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड में केवल हमको अटेंशन थोड़ी देर ज्यादा लेना है। क्या लेना है? हमको x² का जो कोफिशिएंट हो वह 1 हो। एक शर्त, पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कि x कोफिशिएंट ऑफ x² शुड बी 1, 1 होना चाहिए। तो यहाँ तो 1 नहीं है, 1 नहीं है, a है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय a। अब हमने इसको भाग दे दिया दोनों साइड को a से। अगर यहां हमारा कोफिशिएंट रहता 2 तो हम 2 से भाग देते, अगर कोफिशिएंट रहता 3 तो 3 से डिवाइड करते। यानी जो हमारा यहाँ इसका गिवन कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड कर लेंगे ताकि हमारा x² का कोफिशिएंट 1 हो जाए। तो हम पूरा को डिवाइड करेंगे तो हम इंडिविजुअली कर देते हैं, अलग अलग फर्स्ट टाइम ही कर देते हैं। यह हो गया, यह हमारा डिवीजन हो गया। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, x² b/ax c/a = 0। यहाँ कोफिशिएंट इसका आ गया 1। यह हो गया, हमारा काम खत्म। अब इसके अंदर में हम इसको, हमारे पास जो दो आइडेंटिटी है यहाँ, एक a² + 2ab + b² और एक है हमारा a² - 2ab + b²। ये दो आइडेंटिटी के फॉर्म में यह हो सकता है। यहां हमारा प्लस है तो प्लस वाला चलेगा, माइनस रहता तो माइनस वाला चलेगा। अब इसको ही हमको बदल लेना है। यहाँ x टर्म है प्लस में, इसलिए इसको प्लस वाले बने। हमको इस इक्वेशन को a² + 2ab + b² के फॉर्म में अरेंज करना है, बस। तो इतना ही के लिए तो देखिए, यह तो a² हो गया, हमको चाहिए वहां 2ab। a तो हमारा है
टू अगर हम अपने मन से अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के हिसाब से, सूत्र के हिसाब से टू होना चाहिए, तो टू हमने ले लिया। अब ए का मतलब x, b तो b हमारा ये पूरा टर्म हो गया b बाई ए। ये दोनों तो हमने इससे ही ले लिया है, लेकिन यह हमारा टू एक्स्ट्रा आ गया। इस टू के लिए हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि यह इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए ना। इक्विवेलेंट तो अभी नहीं है, तो इक्विवेलेंट नहीं है तो हम अगर यहाँ टू लगा देते हैं तो देखिए टू से टू कैंसिल, तो b बाई ए एक्स, नो प्रॉब्लम यहां तक। अब हमको चाहिए बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हमारा, इसको हमने मान लिया है b, इसको मान लिया a, b बाई ए का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन आ गया कि हम इसको लाएंगे कहां से, हमारे पास तो इसमें नहीं है। तो इसमें नहीं है तो हम अगर मैथमेटिकली काम करें तो हम अगर इसके साथ यह लगा दें तो हमारा इस दोनों टर्म के इज इक्वल टू, यानी इक्विवेलेंट यह टर्म है, एकदम इक्विवेलेंट है। हाउ, कैसे? तो है, अगर इसको कैंसिल कर दें, इस टू को टू से काट दें, तो ये टर्म हमारा ओमिट हो जाएगा, खत्म। अब ये बचेगा हमको b बाई ए एक्स, तो b बाई ए एक्स एक्स स्क्वायर। तो हमने इतना लगा दिया, मैथमेटिकल प्रोसेस किया, जिस प्रोसेस से हम आगे जा रहे हैं, लेकिन ओरिजिन इसका ओरिजिनल इतना ही है, और इतना प्रोसेस में यह इतना बड़ा हो गया, लेकिन यह है यही दो टर्म्स का इतना। हमने अपना इसको प्रोसेस में लिया, और यह प्लस है तो इसको इधर ले गया, माइनस सी बाई ए। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यही केवल फॉलो अप करना है। इसके बाद इट इज वेरी इजी कि हम लोग यहाँ पर इससे यह पूरा निकाले हैं। और कैसे निकाले हैं, तो हमने टू वहां से लिया है आइडेंटिटी से, और ए यह एक्स और b बाई ए, 2ab, तो 2 फाजिल है तो 2 एक्स्ट्रा है, तो इसलिए हमने 2 से इसको नीचे कर दिया है डिवाइड, क्योंकि 2 से 2 कर जाएगा, तो फिर b बाई ए एक्स यही बचेगा। और यह चूंकि हमारा b है, b बाई 2a है, तो यहाँ हमको इसको हम 2a करेंगे, b 2a, यहाँ भी 2a, अंडरस्टैंड, क्योंकि हमने गलत लिख दिया था, यहाँ b बाई 2a, तो यह b बाई 2a, ये b है, तो उतना ही b स्क्वायर लाना है, तो b स्क्वायर, तो जितना प्लस लाया उतना माइनस हमने कर लिया। तो यह हमारा, अगर यह कैंसिल हो जाए, इसको कैंसिल कर देंगे, तो फिर यही बच जाएगा। तो यह हमारा एक तैयार हो गया, अब फॉर्म में आ गया। इस प्लस को हमने, चूंकि इसमें इसकी जरूरत नहीं थी, तो हम उसको राइट साइड में ले गए हैं, माइनस सी बाई ए। अब हमारा यह प्रोसेस में आ गया, तो अब इसको हम एक्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये हमारा माइनस है, उधर ले जाएंगे तो हो गया प्लस, यह आ गया, इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट विल बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसको हम इसको इधर ले आए, ये माइनस है तो इधर आ गया तो प्लस हो गया, और ये तो ऑलरेडी पहले से है ही, यह हमारा तैयार हो गया। तो हमारा यही मिला, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस सी बाई ए। अब हम बी स्क्वायर 4a स्क्वायर सी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर 4a स्क्वायर
एलसीएम हो गया लघुत्तम, तो बी स्क्वायर, ए से कट गया 4ac अब x प्लस b/2a तो हमारा यह हो गया। अब देखिए यही, अगर हम इसका क्यों नाम हुआ परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ये जब तक स्क्वायर नहीं होता तो फिर हम x को अलग कर ही नहीं सकते थे, x स्क्वायर में रहता। अब हमारा यही पूर्ण वर्ग हो गया परफेक्ट स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ रूट चलेगा और एक प्लस एक माइनस। अब इसका अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए आप, यह हम अगर दोनों ओर स्क्वायर करते हैं तो इसको भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस इंटू प्लस भी प्लस और माइनस इंटू माइनस भी प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह इसलिए यहाँ इंडिकेशन दोनों देना पड़ा है कि हम इससे पहले ही जान गए हैं, अभी तक जो जितने भी न्यूमेरिकल्स बनाए हैं मिडिल स्पीड से या आइडेंटिटी मेथड से, तो उसमें देखें कि x की वैल्यू 2 निकलती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इसके जो फर्दर आपको पता होगा मूल रूट्स कहते हैं, तो जिसके 2 रूट्स निकलते हैं, इसलिए एक प्लस है एक माइनस है हमने दिया है। और यह अपने मन से नहीं दिया है, क्योंकि ये स्क्वायर करेंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब हमारा x इज इक्वल टू, अभी प्लस को ये कांस्टेंट टर्म है, x का वैल्यू निकालना है, माइनस b/2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और देखिए 4 का 2 होगा, a स्क्वायर का a होगा वर्गमूल स्क्वायर रूट निकाल लिया। अब 2a और 2a यहाँ भी है तो 2a हमारा एलसीएम होगा, माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए यही निकला माइनस b, 2a और 2a एलसीएम, तो माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब हमारा ये 2 रिजल्ट आए, यही इसका सॉल्यूशन हुआ और इस मेथड का नाम हुआ परफेक्ट स्क्वायर मेथड, संपूर्ण पूर्ण वर्ग विधि। और जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को तोड़ा तो स्टैंडर्ड फॉर्म का हमारा सॉल्यूशन निकला, और सॉल्यूशन जब x का निकला वेरिएबल का, तो यह एक, इसको इसके 2 रूप होंगे। अगर 2 हम अलग अलग करते हैं तो एक यह होगा इसके, टू ए और फिर माइनस b माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, 2 हो गए। यानी कि अब हमको यह मेथड बहुत लंबा है, इस कारण से इसी फॉर्मूला को हम अब मैथमेटिक्स के रूप में यह एक फॉर्मूला बन गया, और यह हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा यही हो गया, माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यानी द्विघातीय सूत्र। अब इस सूत्र से हम इस सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक सिर्फ न्यूमेरिकल्स को हम नहीं टच कर सकते हैं, वह है कि जब आपको बी स्क्वायर शर्त इसमें है, कंडीशन, एक कंडीशन केवल है कि जब हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आवेगा, इसका मान ऋणात्मक निगेटिव, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर निगेटिव आएगा, तो सीधा हम लिख देंगे कि नो सॉल्यूशन।
इसका हल नहीं होगा। तो इस मेथड से जब हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करेंगे तो यह जो हमारा शर्त है वह कब आएगा, यहां पर आएगा। जब यहां हम निकाल लेंगे इसका मान कुछ, अगर यहां माइनस में आ जाए -18, -20, -25, -30, तब हमको पता लगेगा यह हमारा हल नहीं होगा। तो एक ही केवल शर्त है, यह शर्त अगर हो जाए तो हमारा वहां तक इस सारे हिसाब को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बना सकते हैं इससे। और हमारा परफेक्ट स्क्वायर मेथड से अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो फिर हमको इसी प्रोसेस से आना होगा। जस्ट हम आपको एक एग्जाम्पल और दे देते हैं जिससे इसको बना देते हैं, फिर हम लोग उस फॉर्मूला पर डिस्कस करेंगे कि वह क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमको क्या क्या देगा, कितना इजी सॉल्यूशन देगा, हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। देखो अब हम लोग इस सम को सॉल्व करते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। तो बस परफेक्ट स्क्वायर मेथड में हमने बताया था सिर्फ क्या करना है, कोएफिशिएंट x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 1 करने के लिए हमको रूट से, इसको रूट से जब तक डिवाइड नहीं करेंगे तो हमने रूट से डिवाइड कर दिया, √2 से। √2 यहां भी हो गया, यहां भी कर लिया और यहां भी कर लिया। बस यह कैंसिल, x स्क्वायर 7/√2x प्लस 5 ये भी कैंसिल हो गया, 0। हमको यह करना है इस दो टर्म से, ये प्लस है x वाला, यानी यह a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर पर होगा। इसको हमको अब इसी फॉर्म में तैयार करना है, तैयार कर लेंगे। 2 अपने मर्जी से देंगे क्योंकि हमारा आइडेंटिटी में वहां a स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2ab यह कर लिया। लेकिन यह आया कहां से, अब हमको तो इतना ही चाहिए। हमने इसको अपना प्रोसेस में को आगे बढ़ाने के लिए हमने इस फॉर्म में ले आया है, लेकिन एक्चुअल हमारा है यही, इसको हमको देखना है। तो इसको देखने के लिए कुछ नहीं, अगर हम यहाँ 2 कर देते हैं, देखिए 2 से 2 कैंसिल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो गया। तो हमारा 2ab बन गया। अब b स्क्वायर चाहिए, यह b स्क्वायर का काम किया, तो ये आया कहां से, तो हम उतना ही माइनस ले लिया और इस +5 को हम ट्रांसफर कर दिया इधर, इसकी जरूरत इधर नहीं है, हो गया। देखिए अगर यही 2 है, ऐसे बन गया 4, दिस कैंसिल, 2 कैंसिल, 7x/√2 रेमेडी हमारा वही रिमेन बचा। तो बस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस होल स्क्वायर। अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो 7/2 √2 का होल स्क्वायर माइनस 5। अब ये पूर्ण वर्ग बन गया परफेक्ट स्क्वायर। तो x प्लस 7 आ गया हमारा, या a प्लस b का होल स्क्वायर, और इसको हमने इधर ले आया, ये हमारा है यहाँ तक के माइनस था तो ये प्लस हो गया -5। अब इसको आपको स्टेप आगे करना है। अब सॉल्यूशन हमारा है, तो 49 2 2 जा 4 2 जा 8 -5 8 49 और 8 5 जाए 40 9 हो गया, 9/8। अब हमको स्क्वायर इसको हटाएंगे तो x प्लस 7/2√2 तो प्लस माइनस 9/8
2 रूट 2 3, ये हो जाएगा 2 रूट 2। अब यह x -7/2 रूट 2 प्लस माइनस 3/2 रूट 2 x। अगर यही अगर नेगेटिव भी आ जाता माइनस, तो यह हम यही लिख देते नो सॉल्यूशन, इसका हल नहीं होगा। यह हमेशा स्क्वायर रूट में हमारा निगेटिव नहीं आना चाहिए, यह माइनस नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्लस है तब तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अगर माइनस होता तो हम यही लिख देते नो सॉल्यूशन, हिंदी वाले लिखते इसका हल नहीं होगा। तो 2 रूट 2 एलसीएम हो गया लघुत्तम, -7 3, एक हमारा हो गया यह, दूसरा हो गया 7 - 3/2 रूट 2 -4/2 रूट 2 और एक -10/2 रूट 2। तो यहाँ से हमको ले लेना है x = -2/√2 और एक आ गया -5/√2। अब इसमें हो गया 2 का मतलब हो गया √2 × √2/√2 और इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे। हम आंसर यहाँ भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन रैशनलाइज कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। यह जितना रैशनलाइज में तो आप जानते हैं 9th क्लास में। अब √2 से √2 कट गया, -√2 और -5/√2। आपका एक परफेक्ट स्क्वायर मेथड में हुआ, हमने किया। अब हमको उस फॉर्मूला पर हम लोग इसके बाद डिस्कस करते हैं कि यह कितना हमको वह फॉर्मूला हमारे लिए यूजफुल होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको हमने निकाला है x = -b ±√√b² - 4ac/2a, उस पर हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग क्रमशः आगे जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब हमको यहाँ पर हम आ गए हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने निकाला है इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन हमको निकला ये, पहले हम लोग इसके बारे में कुछ डिस्कस कर रहे हैं। ax² + bx + c = 0 के जो सॉल्यूशन है उसको कहा गया है रूट्स। और लेट मान लिया, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x² + bx + c = 0। ये मूल, इसी को कहते हैं मूल। अल्फा और बीटा इस दिए गए द्विघातीय समीकरण के मूल है। तो मूल है तो एक अल्फा एक बीटा। अब अल्फा हो गया हमारा -2a, एक हो गया -b माइनस 2a, दो रूट्स आ गए, एक अल्फा और यह बीटा इक्वल टू हो गया, यह बीटा, सॉरी भूल गए हैं, यह अल्फा यह बीटा। कुछ इसके और प्रॉपर्टीज हम समझ लें इसके अंदर में। सम ऑफ रूट्स क्या है? मूल का योगफल। तो मूल का योगफल हमारा यही अल्फा प्लस बीटा होता है। हम जब इसको सॉल्यूशन करेंगे दिस प्लस दिस,
दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके 2a एलसीएम लेंगे तो हमारा यह और यह कट जाएगा, माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b बाई 2a और यह इक्वल हो जाएगा हमारा b बाई 2। बहुत इजी है। इसको प्लस करेंगे, बीच में 2a एलसीएम हो जाएगा, तो दोनों का एलसीएम सेम है तो बस ये और ये ऊपर लिखा जाएगा, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ हमारा ये देखिए ये इक्वल टू का है, यह माइनस है इसका, प्लस तो ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी माइनस 2b बाई 2a, b 2 कैंसिल, माइनस b बाई a और माइनस b बाई a है क्या, यह है b हमारा होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, और यह हो गया कोएफिशिएंट ऑफ a x स्क्वायर, यानी यह x का गुणांक और यह y हो गया x स्क्वायर का। यह हमारा इसका ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो यह हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब अल्फा इंटू बीटा मीन्स हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, गुणनफल। दोनों मूल का हमने गुणनफल किया, एबीजी है, बस यह गुना यह ए प्लस बी ए माइनस बी आएगा, तो कट के हमारा आएगा सी बाई ए कांस्टेंट बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अचर पद एक्स स्क्वायर का गुना। ये कुछ इसके हम लोग प्रॉपर्टीज में चले, गुण में चले हैं कि हम इसको ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, इसको गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, इसको और इसको गुना करना है। गुना करने के बाद हमारा देखिए बहुत इजी है गुना, यह नीचे आप 2 इंटू 2 4a स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, इसको मानिए a, इसको मानिए b, इसको a, इसको b, हमारा क्या हो जाएगा a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो माइनस b का होल स्क्वायर माइनस ये रूट पर चढ़ जाएगा तो कैंसिल होगा, हमारा 4ac बाई 2a होगा, 2 टू 4, 4 से 4 कट गया, c कट जाएगा, a कट जाएगा, c बाई a। अब हम लोग चलेंगे नेचर ऑफ रूट्स, जो रूट्स हमारे पास हैं, या तो हमने देख लिया यह हमारा सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो मूल रूट्स निकले अल्फा एंड बीटा, और एक अल्फा का मान हमारा निकल गया माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक निकला माइनस बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, यह निकला। तो अब इसके अंदर में हमको यह जो बीटा इक्वल टू हुआ, तो नेचर इसके तो पहला देखिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिनोट करते हैं डी से, और इसको पढ़ते हैं डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक या विविक्तिकर, विविक्तिकर पढ़ेंगे या विवेचक, या इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, हमेशा बड़ा डी से, या हमेशा बड़ा डी से करते हैं। इसके अंदर में शर्त होती है, जैसे वहां हमारा शर्त था
परफेक्ट स्क्वायर मेथड में हमने शर्त आपको दिया था, क्या दिया था कि अगर हमारा जब x की वैल्यू निकलती है उसमें जो स्क्वायर रूट के अंदर में अगर नेगेटिव होगा तो वहां हमने लिख दिया था नो हल, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अब इसको हम परफेक्टली आपको बता रहे हैं कि जब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको करना पड़ेगा कि हम d निकालेंगे। जब d निकालेंगे तो हमारे पास तीन शर्त आएंगे, तीन कंडीशन। d क्या क्या हो सकता है, ये d दैट मींस क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ b, x का गुणांक a, x स्क्वायर का गुणांक c, अचर पद। तो इसको जब सॉल्यूशन करेंगे, इसका जो गिवन इक्वेशन हमारा दिया रहेगा, तो उसके अंदर में अगर d ग्रेटर देन 0 आता है, यानी कोई भी पॉजिटिव धनात्मक नंबर, कोई भी धनात्मक संख्या आएगा, जैसे 50 है, 55 है, 60 है, 90 है, कुछ भी आवे, d हो गया। तो अब यहाँ पर हमारा इसके लिए रूट्स जो होंगे वह कहा जाता है उसको रूट्स आर रियल, यानी वास्तविक मूल, वास्तविक होंगे। इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक मूल, वास्तविक, रूट्स आर रियल और असमान, अनइक्वल। अब अनइक्वल क्या है, सो देखिए, ये हुआ इसका सॉल्यूशन, यानी कि दो हमारा जैसे यह हुआ, इसको हम कहेंगे अनइक्वल, क्योंकि यह दूसरा है, यह दूसरा। जैसे यहाँ 2 रहेगा और यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 5 रहेगा, यहाँ 7 रहेगा, यहाँ √2 रहेगा, यहाँ √5 रहेगा, तो दोनों अलग हो गया। उसी को कहते हैं अनइक्वल, असमान। जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, अब बहुत प्रोसेस हमारा इसमें छोटा हो जाएगा, तो यह होगा, पहले ही जान जाएंगे क्या होगा। जैसे सपोज कीजिए कि हम जान गए a हमारा 5 हो, b 6 हो, c 3 हो, तो हम तुरंत बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करेंगे, वह अगर हमारा ये हो गया तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा, तो उसको हम तुरंत टिक मार लेंगे कि हाँ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब सेकेंड कंडीशन, d इक्वल्स टू 0 अगर आए, कट के इसमें कुछ नहीं रहे, 0 आ जाए, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यानी मूल इसके जो होंगे वह वास्तविक होंगे, मूल इसके वास्तविक होंगे और समान होंगे। अब दोनों हल, जैसे 3 3, 5 5, 2 2, -2 तो कुछ भी होंगे तो वह हमारा समान होगा। तो जब d यानी विवेचक, विविक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट, इससे इसका वैल्यू अगर हमारा 0 आवेगा, तो हम फिर इसको समझेंगे कि यह रूट्स इसके वास्तविक है और यह बराबर है, यह हमारा बराबर है। थर्ड केस पॉसिबिलिटी जो हम आपको परफेक्ट में दिखाए थे, यह मतलब हुआ नेगेटिव, d इज लेस देन 0, दैट मीन्स हो गया नेगेटिव, नेगेटिव नंबर आ गया, -3, -5, -6, -1/2, -2/√3 एक्सेट्रा, कुछ भी हो, तो यह हो गया हमारा नेगेटिव पार्ट। जैसे ही नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, उसी को कहते हैं इमेजिनरी, इमेजिनरी हो गया और नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मूल अवास्तविक, उसी का दूसरा नाम हो गया काल्पनिक, संभव नहीं है, हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है। कब? जब हमारा d लेस देन 0, वहां भी हमने कहा था आपको परफेक्ट स्क्वायर में भी
कि जब हमारा वहां माइनस हो जाए रूट के अंदर में तो वह हल संभव नहीं है। तो 3 हमारे ये कंडीशन हो गए। अब इस पर बेस्ड ऑन हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे इसके सम्स और कुछ फिर टिपिकल सम्स। थैंक यू।